दोस्तों आजकल पैसा कमाने का तरीका ही बदल गया है। लोग आसानी से लाखों बिलियन डॉलर कुछ ही समय में बना ले रहे हैं। लेकिन बोलते हैं ना, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है वो उतनी तेजी से नीचे भी आता है। और इस चीज का सबसे बेहतरीन उदाहरण है तो वो है FTX कंपनी। ये रातों रात लाखों बिलियन डॉलर से गिरकर एकदम जीरो पैसे पे आ गई है। बोला जाए तो रातों रात दिवालिया हुई यह कंपनी। आइए दोस्तों देखते हैं पूरी प्रक्रिया को कि आखिर ये करोड़पति से रोडपति कैसे बना। ये पूरी प्रक्रिया को समझने से पहले डिजिटल करेंसी को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं एकदम सिंपल वे पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिजिटल करेंसी को। मान लो दोस्तों आप मुंबई के हो और मैं दिल्ली का हूँ, और मेरा दोस्त एक बार मुंबई गया। आपने उसे 500 रुपए का बड़ा पाव व नारियल पानी पिलाया और पैसे को मेरे अकाउंट में उधारी के रूप में माना। फिर दूसरे दिन आपका दोस्त हमारे दिल्ली आया। मैं आपका कितना लग रहा था? 500 रुपए ना? तो मैंने आपके दोस्त को 500 रुपए का सामान दे दिया उसकी इच्छा अनुरूप। फिर मेरा दोस्त आपके मुंबई गया, आपने उस पर खर्च किया। फिर आपका दोस्त मेरे पास आया, मैंने उस पर उतना ही खर्च कर दिया। माने यह प्रक्रिया चलती गई और इस तरह एक बिजनेस की शुरुआत हुई। दोस्तों मुझे ये बताओ, क्या पैसे को पॉकेट में भरकर दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली लाने ले जाने की जरूरत है? नहीं ना। बस दोस्तों यही से स्टार्ट हुआ क्रिप्टो करेंसी की। मैंने एक दिन कंप्यूटर में एक व्यक्ति को प्रोग्रामिंग के थ्रू एक कोड बताया अनलॉक वाला, और उसने अपने दोस्तों को कहा तू मुझे तेरे दुकान से सामान दे दे, लेकिन बदले में मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। तो सामने वाला बोला क्यों? तो उस आदमी ने बोला मैं तेरे मोबाइल से एक कोड ट्रांसफर करूंगा जिसे तू डिजिटल करेंसी भी नाम दे सकता है। फिर उसके दोस्त ने बोला तेरे इस डिजिटल करेंसी का क्या मैं अचार डालूंगा? फिर इस आदमी ने उसके दोस्त को समझाया और उसका दोस्त समझ गया। फिर उसका दोस्त भी अगले आदमी माने दूसरे आदमी से सामान लिया और फिर उसे डिजिटल करेंसी मोबाइल के थ्रू ट्रांसफर किया और उसे भी पूरा मामला समझाया। दोस्तों यह प्रश्न आता है कि उस आदमी ने अपने दोस्त को क्या समझाया होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों, उस आदमी ने अपने दोस्त से कहा ए सुन भाई, मैं तेरे को जो कोड दिया हूं ना जिसे तू डिजिटल करेंसी बोल रहा है, एक आध दिन तेरे को कुछ चीज की जरूरत होगा तो तू मुझे वो डिजिटल करेंसी वापस कर देना, मैं तुझे तेरी जरूरत के सामान दे दूंगा। तो उसका दोस्त बोला ए भाई सुन, ये फालतू के झंझट क्यों करना है, चुपचाप पैसा दे दे। तो आदमी बोला देख भाई, ऐसा करने में हमें बहुत फायदा है। उसका दोस्त पूछा वो कैसे? तो आदमी बोला देख, तू मुझे जो कोड देगा, मान लो वो 1 लाख रुपए का है, वो कोड को मेरे को पता है, तेरे को पता है, बाकी सरकार को तो पता नहीं है ना। मतलब समझे, सरकार को पता ही नहीं है कि जितना पैसा रखा है आपने तो वो टैक्स किस चीज पे लगाएंगे। माने टैक्स पटाने का झंझट खत्म हुआ ना। माने इस तरह आप लाखों करोड़ों रुपया छुपा सकते हैं ना। बस यही बात को वो आदमी अपने दोस्त को समझाया था। अब क्या हुआ दोस्तों, मामला कुछ अलग ही लेवल पर चला गया। वो आदमी का दोस्त जो डिजिटल करेंसी रखा था, जब कुछ समय बीतने के बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जो डिजिटल करेंसी पकड़ा हुआ था उसकी वर्तमान में वैल्यू 20 गुना ज्यादा हो गई थी। माने 10 रुपए का सामान अब 2000 रुपए का हो चुका था। और ये बात मार्केट में फैली कि 10 रुपए करेंसी वर्तमान में 2000 की हो गई है। तो लोगों में इस करेंसी को खरीदने की होड़ लग गई और खरीदने पर वो करेंसी की वैल्यू और बढ़ती चली गई। माने दूसरे जो लोग खरीदते थे उन्हें भी प्रॉफिट होता था। इस तरह से लोग खरीदते गए और वैल्यू बढ़ते गई। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि उस आदमी के दोस्त का डिजिटल करेंसी रातों रात भाव कैसे बढ़ा? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि जब उस आदमी और उसके मित्र के बात हो रही थी तो उसकी बात को तीसरा आदमी चुपके से सुन रहा था और यही से बात वायरल हो गई। फिर बात भ्रष्टाचारियों के कान में धीरे से चली गई और वो अपना ब्लैक मनी व्हाइट मनी में बदलने के बारे में सोचने लगे। और इस प्रक्रिया के थ्रू उनका काम यह बहुत आसान होने वाला था। अतः वो डिजिटल करेंसी को अधिक मूल्य पर ब्लैक में खरीदने लगे। इस वजह से वह उस डिजिटल करेंसी का मूल्य तेजी से बढ़ता गया। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं दोस्तों, मान लो जमीन के अंदर में एक चमकीला पत्थर की पोटली निकली और एक आदमी यहाँ पर दिमाग लगाया और बोला लोगों की कि सुनिए, ये एक पत्थर ले लीजिए, बदले में मैं आपको 1 रुपया दूंगा। और उसकी इस बात को सुनकर लोग पत्थर जरूर लेंगे और इस तरह उसने आधा पत्थर दे दिया और कुछ पैसा दे दिया। और दूसरे दिन वो आदमी उस पत्थर को मांग रहा है और लोगों से, और बदले में उन्हें 4 गुना पैसा भी दे रहा है। तो कुछ लोग ने वह पत्थर देकर 4 गुना पैसा ले लिया, बाकी लोगों को भाव पता ही नहीं है। अब तीसरे दिन वह आदमी उस पत्थर को जो उसने दिया था लेने के लिए 12 गुना पैसा देता है। और इसी तरह चौथे दिन
20 गुना पैसा देता है। अतः अब ये पूरी प्रक्रिया को देखकर सभी लोग अचंभित हैं। वो सोच रहे हैं कि इस पत्थर की वैल्यू तेजी से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः लोग वो पत्थर खरीदने लगते हैं, ये सोच के कि इसका रेट कल फिर बढ़ जाएगा और फिर मुझे प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है कि जो पत्थर है वो तो सीमित है और इसे लेने वाले लोगों की संख्या अनगिनत हो गई है। माने वही कंडीशन है कि एक अनारा 100 बीमार। अतः इस तरीके से उस पत्थर की नीलामी चालू हो जाती है और नीलामी से उसका रेट और बढ़ने लगता है। बस यही खेल डिजिटल करेंसी का है। यहाँ लोग डिजिटल करेंसी को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसका रेट बढ़ते जाता है और प्रॉफिट मिलते जाता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है आप लोग डिजिटल करेंसी को अच्छे से समझ गए होंगे। बस दोस्तों, यही डिजिटल मार्केटिंग है कि पहले प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसका भाव मार्केट में बढ़ाते जाओ। लोगों के बीच में उसका क्रेज आ जाता है भाव का, फिर आपका प्रोडक्ट वहाँ बिकना चालू हो जाता है। माने आपकी जो करेंसी है डिजिटली रूप से वो चलनी चालू हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की। दोस्तों, फर्स्ट टाइम डिजिटल करेंसी 1983 में एक आदमी ने बनाया था और वो आज वर्तमान में 1400 से अधिक डिजिटल करेंसी मौजूद है मोबाइल में। दोस्तों, डिजिटल करेंसी की बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इथियन लीजिए, बिटकॉइन ले लीजिए, यूएसडी कॉइन लीजिए, अनेक प्रकार के होते हैं, इत्यादि प्रकार के होते हैं। और दोस्तों, इस तरह रुपये को डॉलर में या डॉलर को रुपयों में बदलने के लिए एक शाखा है जिसे हम बैंक कहते हैं। बस उसी तरह इन डिजिटल करेंसी को भी बदलने की एक इकाई है जिसे क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट कहते हैं, जिनमें बिनांस नाम की एक कंपनी नंबर 1 में है और सेकंड में है FTX कंपनी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि करोड़ों की कंपनी रातों रात दिवालिया हुई तो हुई कैसे। दोस्तों, ये आदमी आप देख रहे हैं, इसका नाम है सैम बैंकमैन-फ्राइड। फिर से बोलूंगा, सैम बैंकमैन-फ्राइड, जिसे शॉर्ट में SBS कहते हैं। दोस्तों, ये 30 वर्षीय एक युवक है जो 2019 में डिजिटल करेंसी की शुरुआत करता है और 2021 तक लाखों बिलियन डॉलर की कंपनी FTX खड़ी कर देता है। ये वही FTX है जो दूसरे नंबर पर है डिजिटल एक्सचेंज करेंसी की दुनिया में। देखिए ध्यान से कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने खुद की FTT नामक करेंसी बनाया और उसे पूरे मार्केट में फैला दिया और धीरे से उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ी और लोग बहुत मात्रा में उसे लेने लगे और ये दुनिया में सेकंड नंबर पर आ गया डिजिटल एक्सचेंज करेंसी की। लेकिन जब ये अपना करेंसी लेकर बिनांस, जो कि नंबर 1 कंपनी है, के पास पहुंची तो उसने उसके इस FTT जो करेंसी लॉन्च किया था उसको लेने से साफ मना कर दिया। जब लोगों ने यह न्यूज़ सुना कि नंबर 1 कंपनी जो बिनांस है उसने इस FTX की करेंसी को लेने से मना कर दिया, तो लोगों का भरोसा इस कंपनी से पूरी तरह खत्म हो गया और लोग इस कंपनी के वर्तमान रेट के अनुसार डॉलर या रुपया लेने लगे और इस FTX कंपनी के पास जाकर इस पे इन्वेस्ट किया गया सारा पैसा वापस मांगने लगे। और यहाँ इफेक्ट क्या पड़ा इस कंपनी को वो देखिए। दोस्तों, आप ये पिक देख रहे हैं, इस लड़के का नाम निषाद है। ये SBS कंपनी में काम करता था, या बोलें कि उसी की फ्रेंड सर्कल का एक बंदा है। इसने क्या किया, जो पैसा FTX कंपनी में आता था उसे इसने दूसरे डिजिटल करेंसी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। और इधर जब लोग FTX में अपना पैसा वापस लेने पहुंचे तो उन्हें वह पैसा नहीं मिल पाया। अतः इस तरीके से पूरी तरह बर्बाद हो गई दोस्तों वो कंपनी। अतः उसने ट्विटर निकाला और सभी लोगों से क्षमा मांगी और इस कारण से रातों रात SBS कंपनी दिवालिया हो गई। तो दोस्तों, मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से डिजिटल करेंसी जो है वो ठीक है कि नहीं। तो इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों। जब डिजिटल करेंसी का क्रेज तेजी से बढ़ा दोस्तों, तो अब इस डिजिटल करेंसी से लोग इलीगल कार्य करने लगे। तो बताओ गाइस, सरकार कैसे चुप बैठती? तो सरकारी समस्या को ही अपनी शक्ति बना ली। जी दोस्तों, सही सुन रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को ही शक्ति बना ली सरकार ने। तो आप पूछेंगे कैसे? तो गाइस, वो इस तरीके से इस 2022 के बजट में निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा कर दी कि इस डिजिटल करेंसी को जो लोगों द्वारा बनाई गई है उसे लोग डिजिटल करेंसी नहीं बोलेंगे, इसे वर्चुअल डिजिटल असेट बोलेंगे। और जो व्यक्ति इस वर्चुअल डिजिटल असेट का उपयोग करेगी उससे सरकार 30% का टैक्स लेगी। दोस्तों, वर्चुअल डिजिटल असेट का मतलब, तो वर्चुअल का मतलब तो वो तो हो गया अदृश्य, डिजिटल का मतलब जिसे हम छू नहीं सकते
और असेट मीन्स संपत्ति होती है दोस्तों। संक्षेप में हिंदी में बोले तो इसे अदृश्य अस्पर्शनीय संपत्ति बोला जा सकता है। गाइस, इसे वर्चुअल डिजिटल असेट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यदि इसे डिजिटल करेंसी बोलते हैं तो लोग इसे लीगल मानते हैं, क्योंकि करेंसी केवल आरबीआई ही छाप सकती है और यह करेंसी शब्द लीगल में आ जाता है, इसलिए इसे वर्चुअल डिजिटल असेट बोला गया। तो गाइस, यहाँ प्रश्न ये उठता है कि सरकार इस पर टैक्स कैसे लेगी, क्योंकि सरकार को तो पता ही नहीं है कि कौन सी वर्चुअल डिजिटल असेट की कितनी वैल्यू है। माना कोई आदमी एक बिटकॉइन 1 लाख रुपए में खरीदता है और 1 साल बाद वो बिटकॉइन की वैल्यू 10 लाख रुपए हो जाती है। अब यहाँ सरकार उस पर टैक्स नहीं लेगी, तो सरकार टैक्स कैसे लेगी? तो ध्यान से देखिए, सरकार उस पर टैक्स तब लेगी जब वो आदमी उसे खर्च करेगा। मतलब जब व्यक्ति अपने 10 लाख वाले बिटकॉइन को कोई संपत्ति खरीदने, मान लो जमीन खरीदने जा रहा है, तो इस टाइम पैसा सरकार उस पर 30% टैक्स लेगी। दोस्तों, यदि आप डिजिटल करेंसी का उपयोग करने की सोच रहे हैं तो बता दूं कि ये भारत में बैन है। दोस्तों, बहुत ही जल्द सरकार अपने डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है जो कि लीगल होगा, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी सरकार द्वारा लाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रश्न होगा कि सरकार को यह फायदा होगा, क्या फायदा होगा इस चीज़ से? तो आंसर ये है दोस्तों कि इस डिजिटल करेंसी का जो भी यूज़ करेगा उसका कंप्लीट डाटा, उसका पूरा बैंक डिटेल्स सरकार के पास आ जाएगा और सारी बैंक की जानकारियाँ सरकार के पास होने के कारण करप्शन खत्म करने में उन्हें सहायता मिलेगी। और दोस्तों, बहुत अधिक नोट्स छापने से बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है सरकार को, अतः वो खर्च मेंटेन होगा। तो दोस्तों, ये रही पूरी प्रक्रिया। आई होप आपको डिजिटल करेंसी समझ आई होगी। तो दोस्तों, यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा तो प्रयास इन बिजनेस के इस नए यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।